बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। अब हमने नंबर फाइंड आउट करना है, जबकि लॉगरिथम्स जो है वो हमें फाइंड आउट करके सारे दिए गए हैं। ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया गया है, उसका मंतीसा भी दिया गया है। अब हमने नंबर फाइंड करना है, इसको लेके आगे हम चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं लॉग गिवन है ना, सारा कुछ फाइंड हुआ है, लॉग इसका लिया हुआ है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, लॉग एक्स। लॉग जो उन्होंने लिया है उसका क्या है, 5.3.5621। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने खुद वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंथिसा फाइंड करना होता था ना, तो उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ लिखते थे, पॉइंट के आगे जो चीज होती थी वो क्या होता था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता था, जो कि हम जो है वो मेंथिसा के अंदर जो है वो ऐड करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड है तो हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 3 है। और बंदीसा कौन सा होता था, जो इसके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती थी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 के अंदर जो है वो देखा है कि अगर वो जब फाइंड करते थे तो हम इसी फॉर्म में लिखते थे, जो पहली वाली चीज होती थी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता था और पॉइंट के बाद वाला उसका बंदीसा होता था। तो यहाँ पे फाइंड किया है ना उन्होंने। अब हमने नंबर फाइंड करना है इसका, इसको लेके आगे चलना है। तो बंदीसा हमारे पास फिर क्या आएगा इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 0.5621 इसका आ जाएगा 35। अब हमने जो है क्या करना है, इसको सपोज करते हैं x। अब x इक्वल है, अब हम जो है लॉग को उन्होंने लिया है, अब हमने एंटी लॉग लेना है। बुक के अंदर एंटी लॉग भी दिया गया है, अलग जो है वो टेबल के अंदर एंटी लॉग गिवन है। सो x इक्वल है एंटी लॉग किसका हमने लेना है, एंटी लॉग 3.5621। ठीक हो गया, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो एंटी लॉग किसका फाइंड करेंगे, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है 0.56 का। 0.56 को अब हमने देखना है 2 वाले के अंदर, और जैसे पिछले क्वेश्चंस में अगले टेबल में मीन डिफरेंस वाला जो टेबल होता था उसके अंदर फिर हमने 1 के अंदर उसको देखना है, उसके अंदर फिर हमने उसको ऐड कर देना है। ठीक है, एंटी लॉग वाला टेबल अब हम जो है अपना देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बुक के एंड पे भी दिया गया है एंटी लॉग वाला जो है टेबल। अब इसमें देखिए 0.56 निकालें, उसको हमने देखना है ऊपर से कॉलम जो है 2, उसके अंदर देखिए 0.56 कॉलम नंबर 2 के अंदर। तो क्या वैल्यू इसके अंदर गिवन है, 3648। क्या वैल्यू है, 3648। तो ये पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 364 एंड 56 को हमने देखा है 2 के अंदर, तो उसमें हमारी वैल्यू है 3648। अब आगे क्या है 1। अब हमने मीन डिफरेंस वाले टेबल के अंदर कॉलम नंबर 1 के अंदर इसको देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन देखें, अब हमने मीन डिफरेंस वाले के अंदर देखना है, जो फर्स्ट कॉलम है 1, और इधर से जो हमारे पास रो कौन सी आ रही है, 56 वाली ही रो के अंदर आगे आते थे। और नंबर 1 के अंदर देखें तो इसके हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, 1 ही गिवन है। तो 1 को हमने इसके अंदर कर लेना है ऐड। जो है अब इसके अंदर 1 को हमने ऐड कर लेना है। 3648 के अंदर 1 ऐड होगा तो क्या बनेगा, 3648 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 9। 3649 जहां तक लिख रही है 0.0। यहाँ पे 0.0 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास वैसे भी हमने कोई डेसिमल जो है पुट कर दिया, हम क्या कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू, सपोज ये वैल्यू है कि 3649, तो किसी भी नॉन जीरो जो नंबर होता है उसके एक नंबर के बाद ही हम उसको पुट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिए गए, 3। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की इक्वल लाना है इसको। तो कितने नंबर, 3 नंबर आगे जो है अपने पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। तो ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आएगा। तो पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो हम खुद से भी 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ कि अगर हमने डेसिमल ऐड करना हो किसी भी नंबर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है 3649, तो हम क्या करते हैं, जो पहला नॉन जीरो नंबर होता है उसको, उसके पहले नंबर के बाद हम ऐड करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता ना, या नाम है या नहीं है जो भी है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो नॉन जीरो नंबर होता है, जीरो के अलावा कोई भी जो पहला नंबर होता है उसके बाद हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे होता है। अब हमने कैलकुलेशन 3 लाना है यहाँ पे, तो जहाँ पे भी यहीं पे था ना क्वेश्चन के अंदर भी, अब 3 कैलकुलेशंस बताने हैं, इनके 3 पॉइंट नंबर आगे अपने पॉइंट को शिफ्ट करना है, 3 नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे और आगे आ जाएगा फिर इसके साथ 0। इस तरह x इक्वल आएगा 3649.0 के। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 के ऊपर माइनस है, इनके बार है 0.7427। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, लॉग x इक्वल है 1 बार 0.7427। कैरेक्टरिस्टिक जाहिर है जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो होती है बार 1 यानी -1,
और इसका फिर 35 क्या है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती हैं वो क्या है, 35। ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो है वो क्या है, 0.7427। अब हमने एंटी लॉग लेना है इस चीज का, नंबर जो हमने फाइंड करना है उसके लिए एंटी लॉग किसका लेना है हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास ये है ना, तो हमने एंटी लॉग जो है वो लेना है इसका। तो जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं 1.7427। अब एंटी लॉग इसका देख लेंगे 74 का, पहले 2 के अंदर देखेंगे फिर मीन डिफरेंस में 7 के अंदर देखते हैं, तो आ जाते हैं लॉग वाले टेबल में। सो अब देखिए एंटी लॉग वाला टेबल 70.74 है कॉलम नंबर 2 के अंदर, तो हमें क्या वैल्यू नजर आ रही है 5521। सो 5521 हम पुट कर लेते हैं पहले अपनी नोटबुक पे। वैल्यू आई है हमारे पास 5521। 74 को 2 में देखे ना, अब मेन डिफरेंस के अंदर 7 वाले कॉलम के अंदर इसको देखेंगे और इसके अंदर फिर इसको ऐड कर लेंगे। रहीम अगेन मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 कॉलम जो है मेन डिफरेंस वाला सॉरी एंटी लॉग वाला जो हमारे पास टेबल है उसमें मीन डिफरेंस का टेबल अलग से जो बना हुआ है उसके अंदर कॉलम नंबर 7 इधर 0.74 के सामने आते जाएं और कॉलम नंबर 7 के अंदर देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू नजर आ रही है हमें 9। सो 9 को हमने ऐड कर लेना है, क्या आया 7 वाले के अंदर 9। सो 5521 प्लस 9, 9 and 1 10, 0 या 1 कैरी 2 and 1 3 and 5 5। सो क्या आंसर आया 5530। x इक्वल है 5530। डेसिमल जो है पुट करने की वैल्यू आ गई जैसे ऊपर हमने किया था। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे -1 दिया हुआ है, वैसे अगर हम अपना पॉइंट पुट करें तो हम यहाँ पे पुट करते हैं ना 5530 के पहला नॉन जीरो जो नंबर होता है यहाँ पे। अब -1 का क्या मतलब है कि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट अपना लगाना है, ठीक है। -1 तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, इस साइड पे राइट से लेफ्ट एक नंबर ही है ना इसके आगे यहाँ, तो यहाँ पे जब आएगा तो हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं, जैसे यहाँ पे प्लस में था तो हमने इसको क्या किया यहाँ 0.0 लगा दिया, अभी माइनस में तो इस साइड पे हमने लगाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5530। डेसिमल हमने पुट करना है वो हम किस तरह से देखते हैं कि हमने वैसे भी कोई भी अगर हमने डेसिमल पुट करना हो हमारे पास कोई भी वैल्यू 5530 है जैसे कि अब यहाँ पे, तो हमने पॉइंट पुट करना तो पहला जो नॉन जीरो नंबर रहता है उसके बाद हम पॉइंट पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने दिया है -1, माइनस से भागे तो उसका मतलब है कि हमने अपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, यहाँ से इस तरफ। तो एक नंबर हम इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो जाहिर आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0। तो क्या आंसर बना 0.5530। सो x इक्वल है 0.5530।